क्या लेंगे? कोल्ड ड्रिंक चाय ले ली, पानी खा दे। यही आप भी एक बात की छोटे भाई नाराजगी है और क्या कैसे बात करें, क्या फायदा मिल रहा है ये सब करने से? आप छोटे भाई नहीं, सब चीज अपना है, नहीं बड़े भाई। इनकी लड़ाई आपसे कोई नहीं है, इनकी लड़ाई मेन क्या बोलते केडीएस है, हमारी मतलब केडीए के अधिकारियों से। फिर बात समझ न इतने बउआ हम हैं और ना आप लोग भी। देखो हर आदमी अपने व्यापार में अपने मेरा कहने का मतलब दूसरा है। हम आपसे 2-3 सवाल भाई के नाते, हमारी हैसियत नहीं कि हम हमारा ये हैसियत वाली बात थोड़ी ना है, आप एक सम्मानित व्यक्ति। नहीं, हैसियत का मतलब ये कि अपना अभी आत्मीयता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात नहीं। वो हमको कल पता लगा कि संजय वन में आप आते थे, सब चीजें जो हमारी जानकारी में आई। मैंने अपना जीवन बड़ी ईमानदारी से और शुचिता तरीके से बिताया। मैंने कभी जिंदगी में किसी के साथ कभी गलत काम नहीं किया। और राजनीति, भाजपा में मैं राजनीति कर रहा हूँ, 35 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैंने बड़ी साफ सुथरी तरीके से ईमानदारी से बिताया। मैंने अपना मकान बेच के आज की तारीख में भी मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। मेरी बेटी वहाँ के पार्षद होने का मतलब है मैं पैरों पे पड़ के गिड़गिड़ा रहा था सुनील बंसल जी के कि मेरी बेटी को चुनाव नहीं लड़ना। मैंने टिकट नहीं मांगी, नहीं वो हुआ था, क्या नाम उसका उद्घाटन हुआ था, वो कार्यालय हुआ था। हाँ, वहाँ पे जैना पैलेस। हाँ, तो मैंने कभी नहीं, मैंने बड़ी इज्जत से मतलब अपनी जिंदगी बिताई है। अब जब टिकट मिली तो मेरी जो एक फैक्ट्री थी वो बेटी की वजह से बंद हो गई। बेटी देखती थी, अब हम राजनीति करते थे, बेटी देखती थी, वो भी बंद हो गई। हम सड़क पे आ गए, उधर हमको मकान बेचना पड़ा। हम आज भी किराए के मकान में, अब हमको चाहिए थी रोटी रोटी। तो इन अशोक के साथ और राजा भैया के साथ हमारे जिंदगी में पहली बार हम जुड़े। आखिर पेट तो चाहिए ना, हमसे जिंदगी में न कभी बेईमानी हुई है न मैं कर पाऊंगा। अब 63 साल की उम्र में मैं क्या बेईमानी करूंगा, क्या लयमारी कर दूंगा। 3 बेटियां हैं, अभी किसी के लिए धन संचय बहुत इकट्ठा करो तो बेटे के लिए करो। तो हमको सारा पहले ही ओला पढ़ाते पढ़ाते, और आप सब लोगों ने अच्छा देखो, बुरा ना मानना, वो लोग जो जुड़े हैं वो व्यापारी हैं, जो हमारे साथ व्यापारी तो है ना, भले हमारे भाई हों लेकिन है तो व्यापारी। आज तक हमको नहीं जोड़ा गया, क्यों नहीं जोड़ा गया? ठीक है, हमारे मित्र हुआ क्या, आपकी लड़ाई में खा मेरे ऊपर सब मैं भी पिट गया। वो भाई क्योंकि आप सम्मानित व्यक्ति है ना, एक बात सिर्फ इसलिए भाई आप एक पद है आपके पास, खुद भी पिट गया। एक ने उसने इतना मेरे लिए उल्टा सीधा लिख दिया जैसे नहीं, दरअसल दादा हुआ क्या, तो इस बात का कष्ट है यार, मुझे तो पीड़ा है कि आपसे भी है, उनसे भी पीड़ा है जो यार नहीं पीते ही नहीं बेटा, चाय पी लीजिए। अच्छा कब शक्कर अब उसमें क्या हुआ? देखो आप लड़ाई लड़ रहे, कहावत है गेहूं के साथ भिंडी पिस जा रहा। हम पिस गए, हम पिस क्या गए कि उसने क्या किया, अखबार में छापा, अरे भाजपा नेता ने ये कर दिया, जैसे मुख्तार अंसारी और वो सब मैं हो गया, ये अतीक अहमद। सारी जिंदगी में पहली बिल्डिंग बनाई है, पहली बिल्डिंग बनाई है, और वो भी इज्जत से। ठीक है भाई, व्यापारी आदमी है तो व्यापारी पूरा ईमानदार नहीं है, हम भी ईमानदार नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं। हाँ, हमारा पैसा लगा है तो पैसा इसलिए लगा कि 2 पैसा हमको बच जाए, और वो भी इतना कि प्रभु इतना दीजिए क्या मैं कुटुंब जमा समाए। अब बताओ, हमारा ना करो आप अपने लाभ के लिए या अपने ईगो के लिए, कोई भी, मैं आपके ऊपर नहीं कर रहा हूँ। सब भैया, एक ईमानदार आदमी की अगर हत्या ही कराना चाहते हो, सामाजिक
और राजनीतिक तो कर डालो भैया, वो क्या कहते हैं? कोई उद्देश्य नहीं है, सुनिए। और आप कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या जहीर खान की? क्या आपने क्या बोलते हैं? छोटे भाई मैंने क्या कहा? मैंने क्या जी। कहा? अभी आप मेरी बात नहीं पकड़ पाए। हाँ हम समझ रहे हैं। आपका ईगो या आपका प्रोफेशन, मैं तो कहीं ना कहीं आपका क्या बोलते हैं राजनीतिकरण जो है और राजनीतिक करियर है और आपका जो एक व्यक्तित्व है उसको क्या बोलते हैं दलदल में ढकेल रहा है ना कुल मिलाकर के। कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ असल में हुआ क्या, हम आपको बता रहे हैं कि आप एक सम्मानित पद पर हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, वो लोग हैं घोर व्यापारी, उनका नाम उछलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्या हैं एक सत्ताधारी पार्टी। इसलिए मैंने एक बात समझ जी। बहुआ आप नहीं, हाँ। उन्होंने हमको क्यों जोड़ा? व्यापारी आदमी क्यों जोड़ेगा? सीधी सी बात है। सीधी सी बात है। सत्ता यार तो समझ, तो मैं भी ये कहता हूँ, बुरा ना मानना चाहिए। नहीं, सही बात है। तुम लोग के लिए पूरी दुनिया है, हम तो कह रहे मार डालो ना हमें, सब पत्रकार जितने भी हो। क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत क्या पड़ेगी? मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात कह रहा भैया, हूँ। हम लोग भी आपके छोटे भाई हैं। यही मैंने तुमको कल एक गंदा शब्द बोला, कोई बात नहीं, आप बड़े भाई नहीं हैं। अधिकार से, बाद में हमको लगाया और हमने गलत, हमने कहा "ए, अब जब तक हमसे मिलना नहीं, कोई नालायकी न करना"। कोई बात नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, आप बड़े भाई, तभी तो हमने सुना, आप बड़े भाई आपको सम्मान दे रहे हैं। आपने कहा छोटा भाई हो, मैं तो हो ना। आपकी पार्टी में भी कई हम लोग के ऐसे हैं जो बिल्कुल घरेलू टर्म्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप देखो जी घोड़ा घास से यारी करेगा, खाएगा क्या? मैं सीधी भी सी सब बात। समझता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो माफ करना, मुझे पैसा प्यारा है तो क्या आपको नहीं हो सकता है? सबको है। मैं सब मानता हूँ, मुझे सिर्फ एक बात का, मैं तो मतलब उन्होंने तो मेरा माफ करना खुल के बोल रहा हूँ, नहीं, खुल के उन्होंने बोलिए। तो हमको भोजड़ी के आज 63 साल तक हमको किसी ने नहीं जोड़ा। मुझे अगर इतना बड़ा होता तो मुझे अपना मकान बेचने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं होती भाई, आज पद है, प्रतिष्ठा है, तो जोड़ नहीं लीजिए। है। आज माफ करना, आज मेरा हाथ पाँव अगर कहीं हो जाए, देखिए इतना बड़ा सिंधी समाज कोई मेरे ऊपर हाथ रख के दिखा दे, कोई नहीं रखेगा। मैं सब समझता हूँ मुझे क्यों जोड़ा गया। होता क्या कि आपसी लड़ाई, आपसी ईगो में मेरा राजनीतिक कैरियर भी साला वो हो रहा। अच्छा एक बेटी को, हमारी बेटी कुंवारी, अब उसके लिए भी वो टिकट चुनाव नहीं लड़ रही थी, हमने टिकट भी नहीं मांगी। एक ही टिकट पूरे उत्तर प्रदेश में तय हुआ कि नहीं विधि चुनाव लड़ेगी। तब चुनाव अब है क्या? हमारे जरा हमारी सीट पे बैठ के देखो, आज हम बेटी की शादी करें कि उसको राजनीति करें? सही हम सिंधी पंजाबी लोग ये कई राजनीति हम लोग का काम सीधा क्या, ये तो राजनीति में आ गए। आज हमारी जगह बैठ के देखिए, हम बेटी के लिए क्या करें। हम तो ये चाहते हैं कि अगर हम मरे तो बेटी के लिए कम से कम, देखिए भाई आई नहीं उसको, हम इतना तो बेटी के लिए कर जाएं कि जिंदगी में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हाथ न फैलाना पड़े। इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई, तुम चले जाओ, ठीक है? अच्छा हमारे बाद या हमारी पत्नी बेटी का भविष्य क्या है? अब 33 साल की उनमें शादी तो करेगी नहीं, अब तो राजनीति खुल गई। अच्छा, इस मामले में किसी और से बात हुई थी क्या? किसने? किसी और कोई पत्रकार से बात चल रही थी क्या? आपके विषय में? हाँ, इसी आप जो पूरा प्रकरण है ना, इस प्रकरण के विषय में ना कभी नहीं, नेवर। नहीं, कल रात से या कल ना बट मेरा शायद हमने कहा भाई चल रही हो तो ना मैंने कल जिंदगी में झूठ नहीं बोला। ऊपर में इधर आओ मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला। इधर आओ। मैंने जिंदगी सामने सामने बात। कल मैंने प्रवीण गुप्ता से, जब आपने हमको उसमें जोड़ा ना, उसमें अपने ग्रुप में जोड़ा, तो मैंने उसमें देखा प्रवीण गुप्ता, तो मैंने प्रवीण से बात की। हमने कहा प्रवीण जहीर को आप जानते हैं? बोले हाँ भाई साहब आप भी तो जानते हैं। हमने कहा मैं तो नहीं जानता हूँ, समझे कि नहीं? तो बोले कोई बात है? हमने कहा नहीं, आप जहीर थोड़ा बहुत नाराज है। बोले भाई साहब मेरी जरूरत है क्या? हमने कहा नहीं, पूछा नहीं तो प्रवीण गुप्ता को ना, तो उसने कहा सोनू शर्मा से बड़े प्यार मोहब्बत की बात है। हमने कहा किसी को कुछ कहने दीजिए। इतनी मेरी कल मत से बात। और मेरी यार जब तुमसे हक से बात कर रहा हूँ, नालायकी न करना, ये न करना, उसके बाद भाई आपसे बहुत छोटे हम लोग, आपने हमसे बोला कि छोटे भाई हो, अधिकार से आपने बोला। मैंने कहा बाद में हमें लगा यार अभी साला कुछ बच्चा मूड में है और हम आपके ऊपर बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं नहीं, कि ऐसा नहीं भैया। वो बात हमें अपना भैया आज हमारी वैसे आपसे पहली बार ऐसी मुलाकात हो रही है, लेकिन आप मतलब मेरे बारे में एक बार थोड़ा तरह मतलब थोड़ा अलग टाइप अब की मतलब मेरी बात सुनो, मेरी राजनीतिक 35 साल के राजनीतिक कैरियर पे दाम न लगाओ। इसकी मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ बेटा, अरे हाथ ना और रही देखो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, नहीं, ऐसी- आपके कमाने मेरी बात, आपको कमाने के लिए पूरी दुनिया पर
भैया ऐसा मेरा लेकिन आपकी क्षमा चाहूंगा, मेरी बात सुनिए, सुनिए, क्षमा फिर- क्षमा चाहूंगा, एक बार बात काट रहा हूँ। कमाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, आप ही ने बोला घोड़ा घास से दोस्ती मेरी- करे तो मेरी खाएगा बात क्या? तुमने नहीं और सुनी। बहुत से लोग हैं, मेरी बात ही नहीं सुनी जी तुमने। जी, मेरी बात नहीं सुनी बेटा, ठीक ठीक बताइए। कि आपके लिए कभी कभी क्या होता है, आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी। जी, जी। आप जिस काम में हो, जिस तरीके से काम चल रहा है, मुझे तो पहले नहीं मालूम था, बहुत कुछ जानकारी हो गई। तो 6 महीने में मैं बहुत कुछ सीख गया। दूसरा मैं कह रहा हूँ घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएंगे क्या? जी। मैं कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बस मैं हाथ जोड़ दिया मुझे जाने दो। अब आइंदा से जो भी आपकी जो भी है, मतलब आवश्यकता कहो या जीवन में जरूरत कहो, कुछ भी आवश्यकता जरूरत, या मैंने कोई बात कही घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा खाएगा। क्या? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपने लोगों के लिए आदमी का थोड़ा सा एक अलग तरीके का रवैया होता है। जीवन के पता नहीं किस मोड़ पे आपको मेरी जरूरत पड़े या मुझे आपकी जरूरत जरूरत पड़े। पड़े। कमाने के लिए तो हम लोग सब कमाते हैं। कौन है? मैंने क्या कहा, पैसा मुझे प्यारा नहीं है क्या? मुझे भी प्यारा है। तो अगर मुझे प्यारा है और मैं सामने वाले से उम्मीद करूं नहीं साहब ये तो हमारा ऐसे ही कर दे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तो उस बात को, एक तो आज के बाद कभी भी कोई बात अगर आपको हमारे बारे में करना, एक बार हमसे संपर्क। हाँ, संपर्क कर लो अपना भाई, क्लियर हो कहीं जाए। आपकी बिल्डिंग या कहीं कुछ अगर आपका काम कार्य जारी हो तो एक बार जरूर बात जरूर बता जरूर देना इनको। मेरी कहीं भी कुछ भी होता क्या जब क्या बोलते हैं, कहीं पे काम अभी आपसे बैठ काम जाता हो है, गया, उसके बाद पता चलता है। दूसरा आपका काम चल रहा हमें मालूम नहीं है, हमने जाके वहाँ लकड़ी कर दी, बाद में पता चला रहा तुम्हारा काम था। तो फिर बैठ के देखो, नहीं आ सकते। मुझे तो इस बात पे कष्ट हुआ, जिस बात पे जहीर ने लिखा वहाँ मेरा बोर्ड टंगा था, वहाँ बोर्ड टंगा था, फिर जहीर को ऐसी क्यों गलती हो गई तुम लोग से? तो आपसे मुलाकात नहीं थी ना? नहीं थी तो यार, कहीं इतना छोटा सा शहर है, दाएं बाएं से एक दूसरे से संपर्क तो किया जा सकता है यार। गलती आपकी भी है। अब बेटा अधिकार से कह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर ईमानदार आदमी और सही आदमी की भी मदद करना आपका कर्तव्य भी है। भैया हमेशा खड़े रहते हैं, समझे? इतना समय हो गया। नहीं खड़े रहते हो, ये बात अच्छा है। अब मैं तो आपको एक बाकी जो तुम कहो उचित समझे। अब यहाँ तो देखो, मैंने ये भी नहीं कहा कि देखो अच्छा इतने कमजोर मित्र हम भी नहीं है, आखिर सरकार। अच्छा दूसरी चीज, ये जो मैं काम कर रहा हूँ नीचे से ऊपर तक सबको मालूम है, क्योंकि मैं भूखा हूँ। मैंने पार्टी में कहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, किसी से छुपाओ बाकी मैंने काम नहीं किया। पुराने आप नहीं पुराना, आखिर हमारे को रोजी रोटी नहीं होगी तो पार्टी जो रात दिन हमसे सेवाएं ले रही तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? हमसे छुपा हुआ नहीं है। हमने स्वतंत्र देव जी को भी बताया, मानवेंद्र जी को पता है, सुनील बंसल जी को भी पता है कि आनंद राजपाल ये 2 बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, और मेरा कोई मेरा व्यापार भी नहीं है। पहले फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री भी बंद हो गई। अभी बिजली का बिल पूरा बाकी है, 2.5 लाख 3 लाख रुपए का, 5 तारीख को बनेगा। वो तो लॉकडाउन में आधे कानपुर का बाकी है। नहीं हमारी फैक्ट्री तो 3-4 साल से मतलब बंद पड़ी है। अभी हमने क्लोजिंग का वो कर दिया। मेरा और कोई व्यापार भी नहीं है, तो मैंने कोई बात जिंदगी में झूठ नहीं बोली और न बोलूंगा। हाँ, चाहे आपने मेरा स्पष्ट करोड़ों बताया। का नुकसान हो जाए यार। अपनी जीवन में मेरे पास एक पूंजी है 35 साल की, कि मैंने अपना व्यवहार बना के जीता। मैं किसी की वजह से 35 साल की प्रतिष्ठा पूंजी नहीं कमाऊंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मरते मर जाऊंगा। अब क्या, अच्छा एक बार अगर हमने आपसे झूठ बोल लिया तो हमारे आपके जो एक दूसरे के प्रति सम्मान है वो हमेशा के लिए, अगर झूठ खुल गया हाँ सही है। हाँ, सम्मानों को दीपक लग जाती है। क्यों बोले यार? कोई हमारी आपकी काहे की लड़ाई है, काहे की वो? मतलब ही नहीं कोई। तो इसलिए बेटा कोई फायदा नहीं। बाकी जो तुम लोग कहो हम आपकी हम लोग क्या करें, जो हाथ धोते छोटे भाई हैं। नहीं छोटे भाई, देखो उतना करो। देखो हम बाकी की तो वो नहीं कर सकते हैं। देखो अब आप लोगों की सोच क्या है, कभी हमारा नहीं है। बाकी एक भैया ये व्यक्तिगत ना जाते हो, क्या होता है हम लोग जैसे चैनल में ऊपर से फोन आया फलाना काम मुरा जाके देख लो, तो हमने ये हमका ना समझाओ। भैया नहीं, नहीं। हमका ना अच्छा क्या नहीं, लगता है चैनल- चैनल हम चला रहे हैं कि चैनल हमें चला रहा है? देखिए चैनल में क्या होता है भाई, चलो उनसे विज्ञापन ले लो, ये कर, ये सब चलता है। चैनल को देखिए, चैनल को रिपोर्टर बनाता है और रिपोर्टर को चैनल बनाता है, दोनों एक दूसरे के सारथी हैं। अगर चैनल को रिपोर्टर, जैसे आपकी पार्टी की बात करें, कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करता है। जमीनी स्तर पे अगर आप पार्टी के लिए मेहनत ना करें तो भाजपा का कोई वो नहीं करेगा। आज मास्क सैनिटाइजर पार्टी बांट रही है तो पार्टी की छवि अच्छी हो रही है। अब देखो वो हम देखिए आपकी जो परिस्थिति है वो आप जानते हैं, मैं नहीं बता सकता। हर आदमी की अपनी परिस्थिति।
जी। और हमारी परिस्थिति के बारे में हम जानते होंगे। मैंने आपको अपनी व्यथा बताई, बाकी हम तो ये सोच रहे थे भाई जो आप कहो 5-10 हज़ार रुपये जो कहो भैया हम करा देंगे। नहीं, और नहीं अब देखो फिर वही चीज, फिर एक बात और, अब एक दूसरे से जुड़े हैं। मैंने क्या कहा, देखो फिर बात पैसे की नहीं है, बात देखो मैं तो खुल के, आपने तो मुझसे नहीं कहा ना कि आपने कुछ कहा क्या, मैंने खुद कहा घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा। क्या मित्र यहीं तक हमारा आपका जीवन है? बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है कि कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है ना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई चीजें हाथ में नहीं होती हैं। आप एक बात बताओ, क्या मेरा व्यक्तित्व है, मेरी पर्सनालिटी है क्या कि, या मेरा आज की तारीख में हैसियत है कि मैं किसी और से इस तरीके की पैसे की बात करूं? ये तो आप लोग ये तो एक व्यक्तिगत, हाँ व्यक्तिगत, मैं भी वही व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहे हैं। आप अपने घर पे बैठे हो, आप क्या बोलते हैं किसी चैनल के ऑफिस में नहीं बैठे हो, आप अपने छोटे भाइयों के साथ बैठे हो, इसलिए आप बात कर रहे हो। जिसका मैंने चेहरा भी नहीं देखा और उसको मैंने कह दिया नालायकी न करना, मैं जब तक न मिलूं, आखिर क्या समझ के? तो नालायकी भी तो नहीं हुई, नालायकी हुई तो बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा, आपने सम्मान दिया, हमने भी आपको नहीं सम्मान, और ये बात नहीं है, सम्मान देखो अपनी जगह, और ये अगर रिश्ता हमारा आपका जुड़ा है तो निश्चित है कि हम दोनों एक दूसरे के हमेशा। अरे कल को कई चीजें होंगी जिसमें हम आपके मददगार साबित होंगे। मैंने क्या कहा कि जरूरी थोड़ी ना कि ये बिल्डिंगों का काम मान लो हमारी कल को डाला इसी तरह गंदा हुआ तो हम तो एक दिन बिल्डिंग तोड़ के बोल रही है भूखों मर जाएंगे। हम तनाव लेने के लिए थोड़े पैदा हुए हैं। सही बात है, तनाव देगा नहीं आपको, दे रहे हैं 2-3 लोग इस तरीके से तनाव दे रहे हैं भगवान के। नहीं मैं बता रहा हूँ, हम तो एक से दो एक लोग, हमने कहा यार क्यों भैया एक ईमानदार आदमी को वो कर रहे हो? ठीक है, अगर मान लो कोई चीज अगर हम खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भी नहीं कि हाँ भोटड़ी हमने तनाव कर लिया, बाज दहिया कर लिया, बिल्कुल अरे बाप रे बिल्कुल हम पूरे शहर को लूटे ले रहे हैं। अब उस अखबार वाले ने तो ऐसा लिख दिया कि साला जैसे बिल्कुल हम मुख्तार अंसारी और हो गए भैया। ठीक है, कौन सा अखबार? पता नहीं कोई था यार, हमारा तो क्या बताएं दिमाग इतना खराब है। साला ईमानदारी से काम करना, कभी कभी ये होता है कि साला हम लोग भी बेईमान और भ्रष्ट होते हैं, लेकिन अब इस उम्र में साला कभी हुए नहीं, अब क्या होंगे? पूरी जिंदगी की नहीं, अब क्या करें, पूरी जिंदगी व्यापार किया। नहीं व्यापार भी वो सच बता रहा हूँ, 3 बेटियां, तीनों बेटियों की सौगंध खा के कह रहा हूँ, तीनों बेटियों की 10 साल से व्यापार से 1 रुपया नहीं कमाया, इससे बड़ी सौगंध नहीं खाते, औलाद से बढ़ के नहीं खाते। लेकिन किस तरीके से अपनी किसी का लेना देना भी नहीं, तभी मकान बेच के अपनी इज्जत बचा के चल रहा हूँ, और तभी उनके साथ पार्टनर बना हूँ, इज्जत बचा के। और आज भी किराए के मकान में, अगर मैं इतना बड़ा धनाढ्य होता, मुझे भी मालूम है कि मेरा क्या। वो तो बात आपकी बिल्कुल सही, किराए के मकान में रहने की। हमारे क्या बोलते एक बड़े भाई, नाम नहीं लेंगे, आज पूरा कानपुर जिले में उनका बहुत बढ़िया जलवा है, बहुत बढ़िया नाम है, नाम हम नहीं लेंगे फिर बोल रहे हैं, लेकिन आज वो किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन अरबपति हैं, तो ये इसका तो कोई वो नहीं है। मैं अरबपति नहीं, आप हम ये थोड़ी बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा आप कह रहे हो ना कि आप भाजपा नेता के बारे में जानते हो, और मेरे बारे में पूरे देश में पता कर लो कि ये अरबपति है कि करोड़पति है कि लखपति। अच्छा मान लो जब वो भी भाजपा के नेता के बारे में, बात है, तो हमारे बारे में भी कोई बात छोटी थोड़ी ना होगी। सही बात है। चलो मित्र भाई जो बताओ भाई बेटा करा दे, और आइंदा से अब हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है। देखिए बात ये है ना कि जो बात आप बोल रहे हैं वो अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी नहीं लग रही तो आप बता दो। नहीं हम तो क्या बोलते हैं, अनभिज्ञ, हम तो अनभिज्ञ इस मामले में। अनभिज्ञ नहीं, आखिर एक बात बताओ भाई, कोई चीज को किसी चीज को प्रत्याशेप तो करना ही है ना, प्रत्याशेप तो करना ही है कि नहीं? तो मैंने आपसे क्या कहा, न मैं आपकी पूर्ति कर पाऊंगा, किसी की भी पूर्ति नहीं कर पाऊंगा, कोई भी व्यक्ति नहीं कर। ये है ना कि हम लोगों को भी, अब देखिए खाली जहीर का चैनल है भारत देश, उसमें खबर चली, इनका चैनल अलग है, हमारा चैनल अलग है, तो कई चैनलों का मामला होता है। अगर सामूहिक रूप में हम लोग सब लोग करने लग जाएंगे, अभी ये हुआ कि जहीर ने चलाई, अगर हम लोग भी चला देंगे हमारा चैनल अपेक्षा पाल लेगा। भैया आप इतने तो चैनल चला ही सकते हो, चला दो भाई, बात वो नहीं है, अगर हम दोनों भी चला देते तो हम लोग का चैनल अपेक्षा पाल लेता। बात ये है, हम आपसे व्यापार करने नहीं। अच्छा ये बताइए, जहीर व्यापार कर, हम एक भाई के नाते हमने दादा एक छोटी सी बात आप इतनी ये बता दो हमको कि जहीर को आपने कहा कि मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई को आपने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आपके आशीर्वाद से जहीर का चैनल खुश नहीं हुआ, तो फिर जहीर को आशीर्वाद चैनल से मिलना बंद हो जाएगा।
मैंने क्या कहा वो भैया, चीजें- फिर देखो एक बात घोड़ा घास से दोस्ती मेरी करेंगे, बात क्या सुनिए, फायदा? मैं नहीं, अब आपके एक चैनल है कि 2 चैनल है 3 चैनल हमको नहीं चैनल मतलब। तो सबके मैं- पास अलग अलग है। मेरी बात नहीं मैं मुझे मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब भैया अगर एक सीमा तक देखिए नुकसान तो हमारा हो ही चुका है, नुकसान तो हो ही चुका है, ऐसा तो नहीं हुआ है। अगर एक बार पहले बात होती तो चलो अच्छा आपको क्या लग रहा है क्या कि जहाँ आपने जो भी किया मुझे वहाँ पे भी तो समझना पड़ेगा, मुझे या उनको समझना पड़ेगा, समझे कि नहीं। यही चीज पहले होती तो आदमी को लगता है यार बाद में बड़ा धंधा ना हो जाए, चलो यहीं बैठ के निपटा दो। मित्र हमारी बात समझो बस। तो चलो अब आइंदा से फिर अब जुड़े हैं यार। कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत में आदमी मतलब थोड़ा सा वो भी हो जाता है, फिर आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के मोड़ पे पता नहीं, मैंने पहले भी कहा पता नहीं किस मोड़ पे आपको मेरी जरूरत पड़े या मुझे आपकी जरूरत पड़े, मैं आपकी पूर्ति नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, लेकिन आपकी ये भी नहीं कह सकता हूँ कि हाँ बड़ी बड़ी बातें करके और प्यार मोहब्बत की करा के और हम चुपचाप चले जाएं। मैंने वो भी आपको नहीं मौका दिया कि नहीं बताओ भाई, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या मित्र। बात तो सही है, लेकिन चीजें कुछ आप अलग क्या- है। जो हाँ, चीजें बताओ। दिखती हैं और जो चीजें होती अच्छा, हैं तो बताओ ना मित्र, मैं तो आपको छोटे हम भाई क्या आप- बता दें, आगे- आप खुद समझदार हैं। नहीं, आप आगे- क्या बोलते हैं, हम लोग तो आपके आगे वाला बहुत छोटे हैं। हमने तो दोनों बात कही ना। हम तो कहते भाई, हैं या तो आप आनंद, देखिए दादा आपका नाम क्या बोलते हैं, आनंद राजपाल है, आप क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। और आप यहाँ से लेकर लखनऊ तक हर जगह बैठते होंगे, स्वतंत्र जी के पास भी बैठते हैं, आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के पास भी बैठते हैं, सब जगह आप बैठते हैं, कई मीडिया कर्मी भी वहाँ पर बैठते होंगे, सारी चीजें आप समझते हैं, सब कुछ समझदार हैं। कभी तो नहीं। हम लोग अगर वो चीजें बताएं नहीं उचित नहीं है। ऐसा नहीं, कभी नहीं बैठते। मैंने क्या कहा, मीडिया वालों के आदमी वही बैठता है जिसको उस तरीके से काम कराने का। हम लोग ने जिंदगी भर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जिंदगी भर अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से पार्टी में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम, ये बिल्डर का काम ईश्वर साक्षी है, मेरा पहला काम है। मैं इससे पहले मैं कभी बिल्डर के काम में नहीं गया, तो मुझे आइडिया भी नहीं है। मैं आपसे क्या बहस करूं कि नहीं साहब मैं बहुत अच्छा, धीरे धीरे अब जब से आया हूं तो भैया थोड़ा बहुत अब थोड़ा सा लग रहा है कि साला कहाँ से कहाँ और कहाँ साला हुआ। तो मैं ऐसा भी नहीं कि मैं ज्ञान पांडे हूं। 3 बिल्डिंग है, 3 बन रही है, तीन क्या 2 बन रही है, वो तीसरा वाला कहाँ। एक तो मतलब अब आप ये देख रहे हैं कि आपकी कहाँ बन रही है और क्या एरिया है, सारी चीजें हैं। अरे यार अब सब चीज तुम हमारी खाले ही उधेड़ना चाहते हो तो खाल उधेड़ के हमको क्या मिलेगा बताओ। अच्छा तीन नहीं, देखो दादा क्या यार। खाल उधेड़ के क्या और मिलेगा फिर बताओ एक- मैं। फिर एक बात आप ये बताओ का आदि तो है। हमारी भैंसिया बांध ली नौका आपने नहीं, नहीं, घर? भाई, हमका तो फिर हम तो तुमसे भाई की एक फिर हैसियत क्या की फायदा? बात कर रहे हैं ना। 3 बिल्डिंगें, हाँ नहीं वो देखो हम इतने भी गलत नहीं है। नहीं ये इसलिए पूछा ना कि कल को 2 आपने कह दिया, 2 छोड़ के तीसरी में करेगा तो नहीं नहीं नहीं, यही पे हमारा इसी एरिया में तो 2 आगे पीछे और एक तो बगल में स्लैब पड़ा है। तो बस 3 हो गई। नहीं जो आगे पीछे एक मनमोहन राजपाल की एक इसकी जो हमको देखो फिर बाकी दुनिया में हमारा क्या मोह टंगा हो, मेरा दुनिया से बाकी आप दुनिया में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो हमारा कोई मतलब भी नहीं है। अरे हमारा जो मतलब है भैया, हमारा जो मतलब है जिसमें मेरा आधिकारिक तौर पे आपने बताया 2 या 3 आपके हैं, लेकिन अब आपके नाम को कोई और हाँ आप जाके वहाँ बेच रहा हो वो आपको नहीं पता, सीधी सी बात है। भाई देखिए फिर भाई जब पारिवारिक हमने सबको कहा हुआ कि भैया कोई हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप वहाँ कुछ भी करो, मैं नहीं बोल। हाँ मेरी कोई बिल्डिंग बनेगी तो मेरे जो पत्रकारों में जैसे आप लोगों के साथ जुड़ेंगे तो मैं कह दूंगा, फिर आप भी अगर अपने हक से आ जाओगे तो वहाँ तो हम हक से लड़ भी लेंगे, आप भी हमसे हक से लड़ लोगे। बाकी दूसरी जगह आप क्या कर रहे हो, तीसरा क्या कर रहा है, चौथा क्या कर रहा है, मुझसे क्या लेना। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से देखिए। बताओ तो फिर हमने बताया क्या कहते भैया। हम तो आपसे कह देंगे कि अपनी एक बिल्डिंग मेरे नाम लिख दो, क्या आप लिख दोगे? नहीं लिख मेरे नाम दोगे? भाई नहीं ना। हैं? मेरे वही नाम चीज़ है ना। मेरे नाम तो आप हमारा तो फिर बात समझ, हमारा वहाँ बिल्डर एग्रीमेंट है, ये भी बात समझ लो। हमारी बिल्डिंग नहीं है ना, वो प्लाट भी हमारा नहीं है, हमारा उससे जो है बिल्डर एग्रीमेंट है जिनके प्लाट है, हमारा प्लाट नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। फ्लैट बनना था सर। हाँ फ्लैट बनना है, बिल्डर एग्रीमेंट हमारे हैं। बिल्डर एग्रीमेंट में क्या होता है, बनाने का हमारा होता है, समझिए, बेचने का जो है वो शेयर होता है भैया। कई चीजें होती हैं, जैसे आपने कहा आप बता दो, अब बिल्डिंग आप हमारे नाम लिखोगे नहीं, जहीर हैं, भूपेंद्र हैं, प्रांजुल हैं,
हम ये आपसे कह दे कि हमारे 4-5 भाई हैं, सबको एक एक फ्लैट दे दो, तो आप दे नहीं दोगे। तो सीधी बात, आप खुद समझदार हो, आप खुद समझदार हो। कोई चीज, अरे हमारी सीमा में फ्लैट का कुछ परसेंट दे दो। ऐसी बात कर रहे हो तो भैया, अगर यही बात है तो फिर आदमी तो उतना नहीं। अरे वो तो एक मतलब हंसी की बात है। हम अच्छा ये बताइए, क्या हम अधिकार के साथ आपसे क्या बोलते हैं, हंसी मजाक नहीं कर सकते क्या? आप दादा हो हमारे। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन अब बताओ क्या देना है भैया? अगर हमारे में दम हो तो हम हाथ कर लेंगे, हम नहीं तो करेंगे। ये आप अपने हिसाब से खुद हम कह समझ रहे सकते हैं। यार, हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते बता दे, तुम लोग से एक भाई के नाते कह रहे हैं। नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो संभव नहीं है। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, संभव है। अगर संभव हो तो हम आपसे क्या कह रहे हैं? आपने अपनी पहली बात बताई, वो नहीं अच्छी लगी। आप दूसरी बात बताइए, अगर अच्छी लगेगी तो फिर उस पर कुछ समझा जाएगा। हम क्या बताएं, हमने कभी जिंदगी में किया नहीं। ज्यादा पहले पानी पी लो। नहीं, पानी नहीं। अरे आप पहले पानी मसाला खा। मसाला भैया होगा तो 15,000 ले लेना। अरे दादा, और क्या क्या आप उनसे ज्यादा उम्मीद कर? बात तो वही हो गई। नहीं तो आप क्या उम्मीद करो, बता दो मित्रों, क्या कहते हैं आप ही बता दो भाई। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप ही बता दो मित्र। मैं तो आपके प्रज्वल आप ही से कह रहा हूँ भाई, आप बता दो भाई। लो, अरे लो, बता दो दादा को, तुम ले लो। अरे बताओ ना, मुझसे कोई टेप हो रही क्या बातें यार? टेप नहीं हो रहे, कुछ तो चीज़ फिर हम लोगों को आप बताओ, मुझसे बताओ। जैसे मैं टेप हो गया जो है। यार मित्र, मैं भी यहाँ नहीं क्या बोलते हैं कि मोदी जी के पास हम पहुँचा दे रहे अरे हैं यार, कि हमारी बात ही नहीं समझे। हम भी तो आपसे पारिवारिक तरीके से बात कर रहे हैं ना, आपसे भी तो मैं पूछ रहा हूँ। बताओ क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? हमने आपको उम्मीद अपनी बता दी कि छोटे भाइयों को फ्लैट में रहने वो को मेरे वो आप बस की दोगे, चीज़ वो आपके नहीं, बस संभव ही की, नहीं। तो आपके जो बस का वो आप कर दो। बता सीधी दिया, बात जो है। मेरे बस का था मैंने बता दिया, जो मेरे बस का था मैंने बता दिया। तो ये इनके बस का नहीं ना, समझता ये है। नहीं बस का तो भैया, फिर आप बताओगे भी नहीं, घुमा फिरा के भी बात करोगे तो कैसे चलेगा? या मैं तो आपको तो खुला ऑफर तुम कर बता रहा दो हूँ। अपने हिसाब से। मैं तो खुला ऑफर भाई कर रहा देखो, हूँ। अपने हिसाब से तुम बता दो। मैं तो खुला ऑफर आपको कर रहा हूँ कि भाई आप बता दो, तो फिर छोड़ दीजिए। नहीं होगा तो भाई साहब फिर आप छोड़ दीजिए। फिर आप मालिक हो, जैसा आप चाहोगे भाई। अरे हम थोड़ी मालिक नहीं, हैं, फिर आप- मालिक खाली ऊपर नहीं, वाला है। ऊपर वाला है तो फिर ठीक है, फिर जो भी आप अपना ये देख लीजिए, बाकी तो वो नहीं है। हम आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे दादा। 50 कितना लिखा? दादा आप सिर्फ पढ़े लिखे 50 है ना? ये क्या, यही है ना? अरे यार क्यों था सर? वही बता। एक बात कहें, अब ये वो हमारी आप सबको समझ अब रहे हो, हमारी आप बात बताना बेटा, नहीं है। अब हमारी बात बाकी आप बता दो। नहीं, हम ईमानदारी नहीं, आप देखो आप नहीं, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं। सुनो बेटा, भगवान के तुम बता रहे 25 ले लेना हमसे। और मैं नहीं दादा, क्षमा चाहेंगे। अब बेटा, अब हम हाथ जोड़ के जा रहे हैं तुम तीनों के सामने। सुनो, अब आप जाहिर हमारी बात, मेरी कुछ मैं तुमसे एक वचन दे रहा, एक वचन दे रहा, आप सही एक बात वचन नहीं कर रहे। नहीं भाई भी कह रहे हो, अच्छा भगवान भी नहीं, कह कुछ मेरी मजबूरी भैया सुनो अब मेरी- दादा, हम लोग भी कुछ मजबूरी है मेरी दादा। मजबूरी समझो, मेरी मजबूरी समझो। छोटा भाई एक तरफ बोल रहे हो, मजबूरी मेरी भी समझो, छोटे भाई मजबूरी समझो। अगर मेरे को बड़ा मान गए हो तो मेरी मजबूरी भी बड़ा न मान रहे तो अधिकार से हम क्या बोलते हैं, आपसे लड़ाई भी ना कर रहे अच्छा होते। बेटा, मेरी बात यहाँ 3 लोग हैं ना। बेटा मेरी बात सुन लो तुम। जी। अब अगर मेरे ऊपर एक पैसे का भी विश्वास कर सकते हो, अरे बड़े भाई आपसे कहा है आप जाओ ऐसे ही कोई ना मतलब नहीं ना है। ना भाई जो मैं मुंह सीधी सुनो बात है। सुनो बेटा, सुनो मैं सुनो मेरी बात मैं तुमसे- चाय पहले चाय पी लो, ये सब चीजें। मेरी बात सुनो दुकान तुम। बंद है, लॉकडाउन। कोल्ड ड्रिंक पी लो, सुनो मेरी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लो, बच्चा थोड़ा मेरी नहीं पीते नहीं, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी मजा पी लीजिए। मैं आपसे एक वचन देके जा रहा हूँ। अच्छा सुनो बेटा, वचन अचन बात कीजिए अरे पहले, हमारी बात ये सब बात होती रही। मैंने जो अमाउंट कहा, भगवान कसम बता रहा हूँ, ईश्वर साक्षी है, जो इतना मुझे कहा गया, जितना मैं मेरे पास अधिकार था, मेरे ऊपर एक पैसे का विश्वास कर लेना। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सीधे 25 कहा। बेटा हम तुमसे वायदा कर रहे हैं कि जिंदगी के किसी मोड़ पे फिर हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जैसा आपके लिए खड़े हैं मैं मुझे आज के बाद हमको भी आदमी पहचानने की तमीज है बेटा, हमें भी तमीज है। एक छोटी सी आपको बात बताएं, ये सारी बात किनारे कर दीजिए। आपके यहाँ ही क्या बोलते हैं, युवा मोर्चा में क्षेत्रीय अध्यक्ष है दीपू दुबे, हाँ बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। दीपू दुबे जब क्षेत्रीय अध्यक्ष बने थे तो दीपू दुबे का इंटरव्यू हमारे यहाँ का रिपोर्टर किया था, उसने इंटरव्यू किया था। विकास दुबे जब एनकाउंटर विकास दुबे ने कर दिया था इन सब का, तो दीपू दुबे की खबर टॉप पर आ रही थी। दीपू दुबे के लिए दीपू दुबे की खबर चलने लग गई थी कि यही विकास दुबे है, हमारी खबर टॉप पे आ रही थी।
बात को समझिए गूगल पे। अब विपक्षियों ने क्या किया, इनकी छवि खराब करने लग गए। अब दीपू भैया, हम सो रहे, दीपू भैया हमको सुबह 7:30 बजे फोन कर करके हम मेरे घर के नीचे क्या बोलते, ड्राइवर अपना भेज दिया कि प्रांजलि लगाओ। अब कह रहे हैं यार तुमने हमारी वो न्यूज चलाई थी 2 साल पहले, वो टॉप पे आ रही है और हमारा सोशल मीडिया पे चलने लग गया और ये लोग सब लोग हमारे लिए उल्टा। फिर उनके लिए आप समझिए हर तरह से उनके पक्ष में हमने खबर चलाई और उन लिखा कि ये वो विकास दुबे नहीं है। फिर हमने यहाँ से एबीपी लगा करके आज तक वगैरह सब में मैनेज किया था। तो एक चवन्नी उनसे लियो तो आप बताओ, तो पूछिए उनको फोन करिए, पूछिए। अच्छा एक बात बताओ, पूछिए कि प्रांजल ने किया था कि नहीं किया था। ये आप जो कर रहे हो, ये तो चलो मान लो कि हमारा भी व्यापार है, उसमें के 2 पैसा कमा रहे तभी मैं दे रहा हूँ। अभी कहीं मेरा राजनीतिक कहीं नुकसान होता होगा, क्या आप तीनों का ये कॉन्सेप्ट अलाउ करेगा कि हमसे कहीं 1 पैसे या अगर आपको बढ़ा नहीं सकते तो नुकसान क्यों करेंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ये तो व्यापार है। व्यापार में भाई अगर हम 1 रुपया कमा रहे हैं तो आप भी हमसे कल उम्मीद कर रहे हैं। मेरी बात सही बात है। अगर मैं तो खुल के बात इसी से गाड़ी चलती है। अच्छा, मैंने ये तो पहले ही कहा था कि घोड़ा घास से यारी करेगा। तो अगर राजनीति में कहीं मेरा अहित होगा या मुझे कहीं आपको लगेगा कि बड़े भाई को आगे या अपनी भतीजी को आगे बढ़ाना है, तो आप क्या वहां से पैसे की कल्पना करोगे? ये आप सोचोगे भी नहीं। कोई भी आदमी है, आज बड़े बड़े पत्रकार हमारे मित्र हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, कभी पूरी कहानी नहीं, कभी बड़े बड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं आज अभी कल का पैदा हुआ हो गया, सब पत्रकार हैं। लेकिन कहीं मैं आप लोगों तक पहुंचना चाहता तो दाएं बाएं तक कहीं न कहीं, लेकिन होता क्या है, मालूम भैया जितने मुंह उतनी बातें, फिर जितना सिफारिश लगवाते उतनी। मैंने पहली खबर चलाई है, मुझे आप बड़े भाई आप कह दोगे नहीं, ऐसी बात है, खत्म मामला, कोई बात नहीं। लेकिन हमें कष्ट इस बात को, मैं वहाँ खबर बनाने गया, इसके बाद मेरे पास प्रेस क्लब से फोन करवाया जा रहा कि वो जहीर वो अपना, तब मुझे ज्यादा किसी आई हुई पैसे तो हम छोड़ देते, लेकिन जब कहीं से फोन आने लगता, देखिए बड़ा कोई नहीं होता, काम बड़ा होता है, पत्रकारिता बड़ी होती है, इसमें कोई बड़ा नहीं होता। ठीक है, आप तो हम भी आज उस वही माइक लेकर के चित्रा त्रिपाठी, मैं भी कानपुर से ब्यूरो चीफ, हमारे अंडर 25 रिपोर्टर कानपुर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी नहीं काम किया। लेकिन ये लगा कि चलो एक तो कोई बात, छोटे भाई फिर बात समझ लो, जब पार्टनरशिप का काम होता है तो हर आदमी का अपना अपना दिमाग चलता है। बस नहीं वही चीज, तो हमें इस चीज का कष्ट हुआ जब उन्होंने नंबर मेरा मांगा, कार्ड मेरा ले लिया कि जय भाई ये कार्ड है, तो हमने कहा कोई बात नहीं। सुनो, 1-2 लोगों ने 1-2 भाई और बता, 1-2 भाई हमसे और ले गए हैं। हम कौन नहीं, नाम नहीं ये। अब मान लो तुम्हारी हमारी बात, तो हम बाहर जाके हम कहेंगे यही रहे कौन, मैं जानती है ये व्यापार। लेकिन अब वो अनजाने में हो ले गए कि फिर किसी मोड़ पे मान लो कहीं, मैंने क्या कहा, मैं अनभिज्ञ था इस व्यापार में मुझे कोई अकल नहीं। अब आने के बाद मैंने कहा 2-4 महीने में मुझे भी थोड़ी बहुत अकल है। आदमी कुछ खो के ही सीखता है। ढोकरे खाने के बाद ही आदमी, तो अब सीखने के बाद पैसा तो गया भाड़ में, लेकिन अब मुझे इतना हक तो बन जाते हैं, इतना तो हक है कि तुम तीनों कहीं मिलोगे तो हम कान पकड़ के तुम लोग का उम्मीद तो मतलब बड़े गिरना से। और बिल्कुल सही बात है। मैं कोई भाजपा का इतना बड़ा, अब बेटा अब हमारे लिए भाजपा ले हमारे घर में हमारी जितनी सीमा थी बच्चा, और बाकी तुम्हारी मर्जी, मार डालो या काट डालो। अच्छा 5 और ले लेना, अब हमारी बात नहीं। अब बेटा हम हाथ जोड़, अब हम तुम्हारे तीनों के हाथ जोड़ के जा रहे हैं, और कल आके जब चाहना हमसे आके 30,000 हम दे देंगे बेटा। अब हम हाथ जोड़ के नहीं अब नहीं बताया बेटा। अगर जायज होता ना तो मैं 1 मिनट भी ना बोलता, इतना तुमसे आपकी इच्छा। आप पहले बैठो। अब हम बैठेंगे नहीं, हम नहीं बैठेंगे। अब छोटे भाई हो, हमने अपनी आखिरी, तो बोला छोटा भाई नहीं मानते तभी नहीं बैठोगे, फिर नाला फिर बता दो, छोटा भाई नहीं मानते तभी तो नहीं बैठोगे। नहीं वो अब बेटा इससे ज्यादा मेरी वक्त नहीं, अब नहीं देंगे। अब तुम मेरा गला काट देना, मुझे मार डालना, गला काट तुम्हें अच्छा लगेगा, गला काट के काम दे देना। हाँ तुम कर देना, आपकी हमसे कर देना। और कल जाके ये भी सुन लेना, जो भी वहाँ कर रहे हो केडीए में सब, वहाँ पे भी तुम्हें जाके ठीक करना है, जिसको वो सब बोल देंगे। इनकी असल में आपको बता दें, ये आप भी जानते हो, केडीए बीसी जो आए हैं कानपुर देहात से 8 महीने में रिटायर हो जाएंगे, इसीलिए इतनी उछल कूद मचा रहे हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि वो किस लिए उछल कूद मचा रहे हैं। 8 महीने में वो अपना छप्पर करना चाहते हैं, सारी चीजें। गलत तो नहीं कह रहे? कह जाओ। अब आप समझते, सब जानते हो। लेकिन आप लोगों ने जो किया है उसको आप चल के कहोगे ना। हाँ वो सब हो जाएगा, उसके लिए बेफिक्र रहो, होनी से हो जाएगा। हम ये थोड़ी करेंगे, हम आपको वहां चल के वो थोड़ी करना। होता क्या है कि सब हो जाएगा, लेकिन अगर ये हैं, इनको अगर कुछ करना है
आपने कहा कि ये हमारी बात है, ये इतना हम ये किए दे रहे, लेकिन इनको भी कहीं कुछ करना पड़ेगा बेटा ना। हम हाथ जोड़ रहे हैं बड़े होने के बाद, मेरी जितनी सीमा थी, अरे तो मेरी बात अब हम लोग भी छोटे हो जाते हैं, हाथ जोड़ दे रहे, भाई जोड़ दो हाथ। क्या बोले? फिर वही चीज, बच्चा जितनी मेरी सीमा थी, मेरी बात, इतना तो मैं गिरा नहीं हूँ 1 मिनट में, इतना तो मैं बात गिरा तो नहीं बिल्कुल हूँ सही, कि लेकिन तुम लोग घर- 5-10 हजार रुपए के लिए बात काटूं, लेकिन मेरी कुछ ये मैं तुमसे वही तो हम भी आपसे कह रहे हैं, नहीं जरा बेटा हमारी बात वहाँ करीब पहुंच करके वही ना कि अगर हम यहाँ पहुंच करके गोल अचीव करने वाले थे और लौट के चले आए। बिल्कुल एकदम नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने कह दिया बेटा, हमारी बात मान जाओ, हमारी भी मजबूरी समझो। हम भैया उसमें 10 और बढ़ा अब हमारी बात, अब तो फिर वही चीज तुम लोग कर रहे हो। छोड़िए, फुल एंड फाइनल खत्म करिए। अभी हम लोग जैसे आपके ऊपर वैसे हम लोग नहीं, मेरी बात सुनो ना, हमारी बात, अभी देखो मैं अकेला नहीं हूँ, फिर बात समझ लो, यही तुम लोग अपनी बात, ऐसे ये भी अकेले नहीं है, बात को समझो आप। तुम्हारे पास पावर होंगे, मेरी बात समझो। ये अकेले होते तो सत्ताधारी पार्टी, मैंने सत्ताधारी पार्टी बड़ी पावर कह है। दिया, बड़े भाई होने के नाते मैं हाथ जोड़ के जा रहा हूँ। अब हमारी बात सुनो, अब हमको बैठाओ नहीं, हम ना बैठेंगे अब तुम लोग हमको जो है अब बेटा भैया हम चल रहे हैं। सुनो तो भैया, अब ऐसे नाराज हो गए ना, ये गलत बात ना बोलो। और का चीज ये है? ना गलत। एका का कहियो आप, यो क्या बताओ। चीज? एका का कहियो, एक का तो प्यार हो जा रहा है बेटा, खाने का टाइम हो गया। खाना यहाँ मंगवा दे रहे नहीं, घर में इतना तो छोटे भाइयों का ही है। चाची के उनका क्या है, माता जी का कल श्राद्ध था, कल भी हम पहुंचे 5 बजे, कल भी 5 बजे पहुंचे। बेटा हम तुमसे एक बात कह रहे हैं, इस दफे मेरी इज्जत रख लो, इस दफे फिर आगे जो कहोगे हम तुमसे वचन दे रहे हैं, हम तुम्हारी इस दफे बेटा ये पहली बार तो आप कर दो। हमारी बात तो अगली बार क्या बोलते हैं हम देखें, हम सुनिए तो होता क्या है कि जैसे पेपर हम है, तुम्हें एक बात बता रहे हैं, हम तुम्हें आगे कहीं ना कहीं इसकी कोशिश करा, ये भी वचन दे रहे हैं। हम हमारी बात सुन लो बेटा, हमारी कुछ सीमाएं हैं बच्चा, हमारी बात समझ लो, कुछ समझ लो बेटा, हम तुमसे वचन दे रहे हैं, फिर किसी मोड़ पे हम तुमको कहीं ना कहीं करवाएंगे। है कोई चीज, हम बहुत चीजें खुल के नहीं बोल सकते बेटा, हमारी मजबूरी समझो। हम बार बार हाथ, अच्छा एक बार बताओ, हमारी हैसियत है 10-5 हजार रुपए के लिए हाथ जोड़, तुम लोग भाई हो, तुम लोग भाई हो, उस नाते मैं कह रहा हूँ, अब हमारी बात समझ लो बेटा, हम तुमसे कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं, हम आपसे खुल के नहीं बोल सकते हैं, समझे। अगर हमने बढ़ा दिया, समझ गए कि नहीं, तो हमारी बात थोड़ा सा, बात ये ना दादा होता क्या, छोटे भाई मान रहे हो, हम तुमसे वचन दे रहे हैं ना, तुमसे वचन दे रहे हैं कि अगर भाई जैसे जुड़े। अच्छा ये बताइए, एक छोटी सी, हम आपसे छोटी सी बात बोलेंगे, कम शब्दों में बहुत छोटी सी बात बोलेंगे। ये है, इनके पास चैनल से फोन आया कि जहीर ये देख लो, इनके चैनल में जो इनके ऊपर बैठे हैं, वो हमारे चैनल में जो ऊपर है, सब आपस में एक दूसरे सब मिलते हैं, जैसे हम लोग साथ में बैठे हैं। तो होता क्या है कि इनको भी कई जगह मैनेज करना पड़ता है, हमको मैनेज करना पड़ता है, इनको मैनेज करना पड़ता है। और जैसे आपने बात करी केडीए की, बहुत सी चीजें होती हैं, सब कुछ होता है, तो उतने में संभव नहीं है, तभी वो आपसे लड़ाई कर रहा है। तुम पांचोल हमारी बात बेटा, बात को पकड़ नहीं पा रहे। हमने आपसे क्या कहा, इस समय मेरी मजबूरी है बेटा, कुछ अरे अब तुमसे क्या कसम से बता रहा मैं हूँ। अच्छा ये बताओ, ये सब बातें किनारे हटा दो, एक मिनट को, ये सब बातें किनारे हटा दो। आज को अगर जहीर को की जरूरत पड़ जाए या हमको जरूरत पड़ जाए, हम कहते दादा हमको जरूरत है, ले जाना, ठीक है, तो ले जाना, हम इस समय मजबूरी है, हम थोड़ी तुमसे है, क्या कह रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुमसे कह रहे हैं, तुमसे ये भी कह रहे हैं कि तुम ले जाना आके, बताओ मैं अपनी जेब से दे दूंगा, जाओ तुम ये भी आजमा के देख लेना। तो वही काम ऐसे कर लूंगा। यही चीज हमको हम ये चाहते हैं, देखिए हम ये चाहते हैं, सुनिए, हम ये चाहते हैं आप आशीर्वाद ऐसा दो कि हम लोग उस काबिल बन जाए कि हमको कभी आपके दरवाजे हम मिलने आए, आशीर्वाद लेने आए, लेकिन कभी मांगने ना आए। मेरी बात समझो बात, मेरी बात बाकी सुनिए, हम आज पहली मुलाकात है, बाकी आपको भी लगेगा कि अगर हमारी बात समझो। इस दफे तुम लोग मेरी इज्जत, मेरी बात पे फूल डालो, जिंदगी में जुड़े हैं, जिंदगी भर एक देखो पैसा हो जाता है जब तुमसे हृदय से जुड़े हैं, हृदय से जुड़े। इस दफे मैं जिंदगी भर जुड़े रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, पैसा हमारे लिए भी कोई 5-10 हजार रुपए महत्व नहीं है, और आपके लिए भी कोई, आपने भी खेत खलियान नहीं बोया है जो आपके लिए भी कष्ट होगा, बस मेरे लिए भी कोई 5-10 हजार रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो होता क्या, परिस्थितियां संभव नहीं है। मेरी बात, जहाँ तक आज की तारीख जो है बेटा, मेरी बात समझ, ऐसा नहीं मैं कंगला नहीं बैठा हूँ, अभी कोई और आ जाएगा पांड। कभी कभी आदमी हालात की वजह से लक्ष्मण रेखा में बंधा रहता है, आज की परिस्थिति मेरी वही है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जिंदगी में जुड़े हैं, एक दूसरे के काम आएंगे, ये पैसा हो जाएगा, पता नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बड़े भाई का अपना फर्ज अदा करूंगा, आने दो समय,
आज की तारीख में बेटा अगर बड़ा भाई मान रहे हो तो मेरी बात को फूल डाल दो और कुछ और उसके लिए वो तो व्यापार तो अपनी जगह सब कुछ, लेकिन व्यक्तिगत मैं आकर कहीं ना कहीं मैं आप बड़े भाई के नाते आपसे कह रहा हूँ मैं ऋणी भी रहूंगा, इसलिए मेरी बात को फूल नहीं बात यार हम काहे के तुम्हारे ऋणी है, लेकिन जब हमारी बात पे फूल डालो आदमी बातों पे तो एक दूसरे का वो होता है ना, समझे, और उसको कर लेना, एक दूसरे को देखो नहीं, हमारी मजबूरी को देखो बेटा, हमारी मजबूरी को बस वही तो अपनी बात है, हमारी बात सुनने तैयार ही नहीं है। आज नहीं समझ रहे, आज बड़े भाई की मजबूरी देने ना, फिर अभी और हम तुमको आपको बताएंगे कहीं और आपको करोगे, मैं बीच में नहीं आऊंगा। वहाँ भी आपकी तरह छोटा कोई छोटा भाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, वहाँ भी फिर अच्छा और लोगों में हमें फिर यार नहीं, आप में अगर आप में और लोगों में अंतर होता है। हाथ जोड़ रहा हूँ, पैसे की वजह से नहीं जोड़ रहा हूँ, चूंकि पैसे की वजह से नहीं जोड़ रहा हूँ। अच्छा, आप बड़े भाइयों के हाथ जोड़ो, हमको अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। मेरी बात सुन लो, पैसे की वजह से हम नहीं जोड़ रहा हूँ, 10-5 हजार बचाने के लिए मैंने कुछ मेरी हाँ कुछ होता है, परमिशन एलाइज नहीं करती है। मेरी बात सुन लो, मैं तो मूलता हूँ 10-5 हजार रुपए को, बिल्डिंगें बना रहे हैं तो कोई ऐसा भी बंगले बंगले थोड़े ना यार, लेकिन कभी कभी आदमी परिस्थितियों को पार नहीं कर पाता है, हमारी बात समझ लो। अभी 10,000 रुपए तो मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल ही भरा लेता हूँ, इतना मैं कंगला नहीं हूँ जो मैं गिड़गिड़ा हूँ, कभी कभी बेटा परिस्थिति होती, इस नाते मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, कि कृपया करके मेरी बात को इस दफे फूल डालो, तुम्हारे साथ जुड़े हैं, पता नहीं किस मोड़ पे बेटा हमारी तुमको जरूरत पड़े, तुम्हारी हमारी को हमको तो जरूरत, अगर बिल्डिंग का काम करेंगे और फिर आइंदा से भी कह रहे हैं कहीं बिल्डिंग का काम करेंगे, हम तुमको कमवा देंगे, तुम हमारे पर विश्वास तो करो यार, तुम क्यों बात करो, चल रहे कल आके हमारी बात हम नहीं करेंगे, अब चाहे तुम हमको धक्के देके निकाल दो, अरे हम तो आपको बैठा रहे, खुद ही भागे जा रहे हो। हम न बैठेंगे, कल आके ले जाना, पर ये मेरा हक है, अधिकार है, और वो के लिए जाके देख लेना। चलो अच्छा सुनो दादा, मेरी बात सुनो, हम कुछ नहीं अब सुनेंगे, मेरी आखिरी बात सुन लो, अगर चाहो तो। नहीं सुनेंगे, अगर चाहो तो वो जो कहोगे, बहुत खुशी से हम लोग जो कहोगे हम नहीं मानेंगे, अगर आप 31 भी कहोगे तो हम नहीं सुनेंगे। और बताओ, हाँ इस समय बेटा हमारी बात समझो, तो हमारी बात को पकड़ नहीं पाए अभी तक, मैंने क्या कहा, लेकिन अब इतने भी आप बच्चा 2-4-5 आगे मैंने क्या कहा, बच्चा तुम 31 भी कहोगे तो मैं नहीं दूंगा, मेरी मजबूरी समझो बच्चा, मेरी बात तुम नहीं समझ पा रहे हो, और ये भी कह रहा हूँ कि कोई कंगला नहीं हूँ 5-10 हजार रुपए के लिए, मैं कब कह रहा हूँ यार, एक काम करो, आप ये करो, खत्म करो हमारी बात, तुम हमसे जो तुमसे कहा क्यों जिद कर रहे हो हमारी, तुम अपनी बात, छोटे भाई है जी, आपसे नहीं करेंगे किससे करेंगे, हम छोटे भाई है ना, 5 का अगर 10 ज्यादा न करा दिए फिर हमारी बात मान जाओ बेटा, पर मजबूरी समझो यार। हम क्या कह रहे हैं, हम छोटे भाई हैं, अगर आपसे नहीं लड़ेंगे किससे लड़ेंगे, हम चैनल वालों से लड़ेंगे अपने। तुमको कल लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल का मतलब जब समय आगे आने आएगा, समझे कि नहीं, छोड़ो ना यार कुछ चीजें, यही क्यों बेटा अपने को भी छोटा बना रहे हो, हम बता तो दिया, अब कहाँ से कहाँ चल रहे, कल आके साइड पे आ जाना, समझे, और के अपने जाके देख लेना बेटा, लेकिन जो हमने कहा है हम नहीं ये मान लीजिए, हम आप नहीं मानेंगे, तो फिर आप हाँ जाओ, तुम हमारा नुकसान कर दो, जाओ नुकसान, हमारा गला काट दो, एक तरफ क्या बोलते हैं, छोटे भाई भी हैं और नुकसान भी करते करो हैं, ना, लेकिन आप हमारा नुकसान क्यों दे रहे हो? हम ये तीर भी नहीं देंगे, तुम करो मेरा नुकसान। सुनो हमारी मत, अच्छा पानी और पिला दो, बेटा पानी पी जाओ, क्या पैसा सुनो, अगर हमने 1,000 दूसरी बोतल, सुनो बेटा बात पैसे की नहीं है बच्चा, हम 31 भी कहोगे हम नहीं देंगे, क्योंकि कुछ हमारी मजबूरी समझो, मैं कमजोर नहीं हूँ, कभी कभी कुछ होता है, हम तुमसे कह रहे ना, तुम्हारा 5 की जगह अगर 15 न हो 16 लेकिन चुप रहना, चलिए हम तुमसे कह तो रहे, थोड़ा सा इंतजार करो, चलिए, कुछ हमारी मजबूरी है बेटा, समझे, और वो बेटी अपना देख लेना, और वो सब दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीसी से शिकायत उससे की है क्या सचिव से? अरे वीसी सचिव से तो मेरी दुश्मनी है, सचिव जो हैं वो बड़े ठीक हैं, एक वहाँ पर केके सिंह है, ठीक है, वो हमसे एक बार बोले कि तुम मेडिकल की कोचिंग करो, तो जब वीसी डंडा डाल रहे थे पूरे टहल के, तो हमने कहा हमको जरा मेडिकल की कोचिंग कौन कराएंगे, इन बिल्डिंगों की तरफ आप नहीं आएंगे कभी, और कोई बिल्डिंग बनेगी, अगर मिलने अगर आए तो वो तुम्हारा घर है, तो मेरे घर आओ ना, मेरी बिल्डिंगों पे हम सुनो, और क्या कहते हैं, और कोई बिल्डिंग बनेगी हम तुमसे खुद ही मिलेंगे, चलिए, ठीक है, जिसमें मेरा होगा, बाकी तुम पूरे शहर में जो करो क्या करो हमसे मतलब, ठीक, ये यही तुम लोग जब चाहो हमसे बात कर लेना, ये जबान हो गई तो खत्म।
गाड़ी ले आ बेटा। जी आएंगे